इस ये पार्ट में हम गेम प्लेइंग के बारे में पढ़ेंगे कि गेम प्लेइंग मतलब क्या होता है। अब सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि गेम प्लेइंग ही क्यों। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर टेस्ट करना चाहें तो हम बड़े बड़े मशीनरीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल के उसको चेक कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमको जो कॉस्ट लगेंगी वो बहुत ज़्यादा होती है। तो हम कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए गेम्स बनाते हैं और गेम्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं। अभी गेम्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर मैंने यूज़ किया तो मैं वहाँ पे इजीली चेक कर सकता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये कैसे? क्योंकि जब हम गेम खेलते हैं तो उसमें दो प्लेयर्स रहते हैं। अब जैसे सामने वाला प्लेयर मूव करेगा उसके हिसाब से हम हमारा मूव चलते हैं। अब हम जब मूव करेंगे तो उसमें कुछ इंटेलिजेंस लगेगा कि नेक्स्ट मूव लेना कौन सा है। अगर ये पार्ट हम कंप्यूटर्स को दे दें तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। अभी सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्यों? क्योंकि इसमें जो स्ट्रक्चर्ड टास्क है वो सक्सेस और फेलियर को मेजर करने में आसानी जाती है उसमें। कैसे? अब जो स्ट्रक्चर्ड टास्क मतलब चेस का जो गेम है वो एक स्ट्रक्चर में बना हुआ है और हमको पता है कि जब हमारा गेम स्टार्टिंग पोजीशन से कोई एक गोल स्टेट तक पहुंच जाएगा, मतलब हम जब उसके किंग को अटैक कर लेंगे, उसको ब्लॉक कर लेंगे, तो हमारा जो गेम है वो जीत जाएंगे हम। तो इसी तरीके से मैं एक स्ट्रक्चर से उसको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि हाँ ये गेम जीत गया या फिर ये गेम बीच में है, प्लेइंग में मतलब खेल रहे हैं हम लोग, और या फिर स्टार्टिंग पोजीशन में है तो अभी भी शुरुआत हुई है। तो ये हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये कैसे? तो हम गेम का स्ट्रक्चर्स देख के। अभी दे डोंट रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ नॉलेज। अगर हम कोई रियल वर्ल्ड के ऊपर एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसके लिए बहुत सारा नॉलेज लग जाएगा। इतना सारा डेटा कलेक्ट करो, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके देखो, वर्क हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो इसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ नॉलेज नहीं लगेंगे। लेकिन ये सेकेंड पॉइंट के ऊपर उन्होंने कहा है कि नॉलेज सिर्फ उन्हीं गेम के लिए कम लगेंगी जो गेम स्मॉल है। गेम बड़े रहे तो उसके लिए भी ज़्यादा नॉलेज लगेंगी। तो इसकी वजह से ये सेकेंड पॉइंट ट्रू नहीं है, मतलब इट इज़ पार्शियली ट्रू, एंड ये फर्स्ट पॉइंट ट्रू है। स्ट्रक्चर्ड टास्क इट इज़ इजी टू मेजर सक्सेस और फेलियर। ओके, अभी हम चेस की बात करते हैं। अब चेस एक इंटेलिजेंट गेम है। अगर हम चेस की बात करें तो उसमें ब्रांचिंग फैक्टर 35 है। अगर फॉर एग्जांपल इनिशियली हमारा ये चेस बोर्ड सेट है, यहाँ पे ये इनिशियली मेरा चेस बोर्ड सेट है, और यहाँ पे पोजीशंस ली हुई है। ठीक है, तो ये जो एम्प्टी पोजीशन है जहाँ पे मैं नेक्स्ट टाइम मूव करूंगा वो हो गया मेरा ब्रांचिंग फैक्टर। तो ऐसे कितने ब्रांचिंग फैक्टर पॉसिबल है? तो 35 टू द पावर 100 पोजीशंस पॉसिबल है। मतलब इतने सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस है कि ये अगर मैंने यहाँ पे लिया तो नेक्स्ट मूव कहाँ पे जाएगा, फिर ये वाला मूव कहाँ पे जाएगा, ऐसे 35 टू द पावर 100 पोजीशंस है। अब इतने सारे पोजीशंस को चेक करना और फिर उसके बाद में मूव लेना, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम तो पहला भी मूव नहीं कर सकेंगे। मतलब कंप्यूटर जो है वो एक भी मूव नहीं खेल सकेगा अगर उसने इतने सारे चेक किया तो। अभी फिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसके सॉल्व करने के लिए सो स्टेट वाइज सर्च इज नॉट वर्क, सो वो वर्क नहीं करेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे कुछ अल्गोरिथम्स। जैसे अल्गोरिथम्स हो गया मिनी मैक्स अल्गोरिथम, उसमें से एक मिनी मैक्स अल्गोरिथम है और एक अल्फा बीटा प्रोनिंग है। तो मिनी मैक्स एल्गोरिथम पढ़ने से पहले हम कुछ स्ट्रैटेजीज देख लेते हैं जो हम वो एल्गोरिथम्स में यूज़ करेंगे। ओके, थैंक यू।